गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द टीआर स्टूडेंट क्लासेस। और आज हम 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है डिमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि डिमांड जो चैप्टर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता तो आज स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 डिमांड, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमारी वीडियो बनाई थी, जो मैंने आपको सेंड करी थी कल, उसमें मैंने 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स की सारी डिटेल बताई थी कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी बुक लगी हुई है। ठीक है, आप उसको जाकर एक बार जरूर देख लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर डिमांड। तो डिमांड में देखें तो डिमांड को वैसे हिंदी में बोलते हैं मांग। डिमांड क्या है? जब हमको किसी भी गुड्स की जरूरत पड़ती है तो हम डिमांड करते हैं उस चीज़ की। जैसे सपोज करो हमें भूख लग रही है तो हम रोटी की डिमांड करते हैं, हमें कपड़े चाहिए तो हम कपड़े की डिमांड करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम डिमांड। ओके, डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। तो डिमांड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगा? एनी गुड्स व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज डिमांड। एनी गुड्स व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज डिमांड। ऐसे सारे गुड्स या कमोडिटीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। ओके, अब डिमांड में सबसे पहली बात है, एक होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड क्या? इंडिविजुअल वर्ड से ही समझ रहे होंगे। किसी सिंगल, जब किसी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को देखते हैं, जब किसी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को देखते हैं तो हम बोलते हैं उसको इंडिविजुअल डिमांड। सपोज करो कोई ए नाम का पर्सन है और हम उसकी डिमांड को देख रहे हैं कि उसने 1 मोबाइल की डिमांड करी, 1 पेयर क्लॉथ्स की डिमांड करी, तो सिर्फ किसकी बात चल रही है? एक पर्सन की। तो जब एक किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होती है तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, दूसरा है हमारा यहाँ पर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम सारे कंज्यूमर की डिमांड को देखते हैं। किसको देखते हैं? सारे कंज्यूमर की। इंडिविजुअल डिमांड, कंज्यूमर कौन होता है? खरीदने वाला और यूज करने वाला। किसी भी गुड्स को खरीदने वाला और यूज करने वाले को हम कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, जब किसी एक उसको देख रहे हैं तो हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और अगर मार्केट के अंदर सारे कंज्यूमरों को देखते हैं तो बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर की डिमांड को देख रहे हैं और मार्केट डिमांड में सारे कंज्यूमर की डिमांड को हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, एक पॉइंट आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या है? ओके, जैसे कि एक वर्ड लिख रहा है यहाँ पे शेड्यूल। जैसे हम अपना शेड्यूल बनाते हैं कि हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे ये काम करना है, 7 बजे ये काम करना है, 8 बजे ये काम करना है। इसी तरीके से ये हमारा एक डिमांड शेड्यूल है। क्या है? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में क्या है? अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड शो होती है। अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड शो होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये लाइन है हमारी प्राइस की और ये लाइन है हमारी डिमांड की। ठीक है, जब किसी गुड्स के प्राइस और डिमांड। अब प्राइस अगर किसी गुड्स के 10 रुपए हैं, ठीक है, तो डिमांड सपोज करो 20 हो रही हो। अगर प्राइस जो है 10 की जगह 15 हो जाए तो डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है ज्यादा हो गई। तो प्राइस ज्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है। प्राइस अगर और ज्यादा हो जाते हैं तो डिमांड और कम हो जाएगी। प्राइस अगर और ज्यादा हो जाते हैं तो डिमांड और कम हो जाएगी। तो यहां से हमने 2 चीजें सीखी। पहली बात तो ये कि जब अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड शो
होती है उसको, उस शेड्यूल को बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। ठीक। दूसरी बात ये सीखी कि प्राइस में और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? इनवर्स का मतलब है उल्टा। उल्टा मतलब जब भी ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और जब भी ये डिक्रीज होगा अगर, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोनों में उल्टा रिलेशनशिप है। तो प्राइस में और डिमांड में हमेशा होता है कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब एक टेबल है, तो डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल विच शो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल में अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड की गई हैं अलग अलग पॉसिबल प्राइस पर। तो जैसे डिमांड यहाँ पे दो तरीके की थी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ऐसे ही डिमांड शेड्यूल भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है, और नंबर 2 मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो दो तरीके की डिमांड शेड्यूल होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में बात हो जाती है, ये भी टेबल है जो अलग अलग प्राइस का शो करेगा क्वांटिटी डिमांडेड को, ये भी टेबल है जो अलग अलग शो करेगा क्वांटिटी डिमांडेड को, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में टेबल जो शो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के लिए। जैसे कि ये है डिमांड ऑफ एक पर्सन का दिखा रखा है, तो इस टेबल को बोलेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग पॉसिबल प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड शो कर रखी है, लेकिन कितने कंज्यूमर की है? एक कंज्यूमर की। जब एक कंज्यूमर के टेबल को शो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल में जितने भी कंज्यूमर, सपोज करो जितने भी कंज्यूमर होते हैं सबका टेबल दिखाया हुआ होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्राइस 10, 15, 20, 25, 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कि 3 कंज्यूमर है, यानी कि मान लो कि टोटल इसमें 3 ही कंज्यूमर है। अब कौन कौन से होंगे? क्वांटिटी डिमांड एक पर्सन की, क्वांटिटी डिमांड डी पर्सन की, क्वांटिटी डिमांड डी पर्सन की, क्वांटिटी डिमांड सी पर्सन की, और यहाँ पे आ गई टोटल डिमांड, ठीक है। जब 10 रुपए प्राइस थे, एक खरीद रहा था 5, ये खरीद रहा है 6, ये खरीद रहा है 3, टोटल डिमांड हुई 5 और 6 11 और 3 14, क्योंकि 10 रुपए पे ए जो है उसके पास पैसा कुछ कम था तो उन्होंने 5 ली, बी के पास पैसा ज़्यादा है तो उन्होंने 6 ले ली 10 रुपए पे, सी के पास बहुत कम पैसा तो उन्होंने 3 ली। अब प्राइस अगर 15 है तो सीधी सी बात है ये कम खरीदेगा, ये भी कम, क्योंकि अब महंगा हो गया सामान तो कम परचेज किया जाएगा, ये कम खरीदेगा, ये भी कम खरीदेगा, और 5 4 9 और 2 डिमांड होगी टोटल कितनी 11। 20 रुपए पे ये प्राइस बढ़ गई फिर दोबारा से, तो फिर ये हर बार कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, और 4 तो 4 8 टोटल डिमांड हुई 8। इस तरीके से अगर एक कंज्यूमर के टेबल को शो किया गया है तो उसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और अगर मार्केट के अंदर सारे कंज्यूमरों की डिमांड को शो किया गया है तो उसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, तो एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज ए टेबल विच शो डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। अब ये जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब ऐसा टेबल बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर को दिखाता है तो उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ऐसा टेबल